अमेरिका में अब वो होने जा रहा है जो कभी नहीं हुआ। पहली बार अमेरिका में एक राष्ट्रपति पर दूसरी बार महाभियोग लगने जा रहा है। 20 जनवरी को अमेरिका में नए राष्ट्रपति जो बाइडेन का शपथ ग्रहण होना है, लेकिन ट्रंप को उससे पहले ही हटाने की कवायद चल रही है। अमेरिका में ट्रंप को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रेसिडेंट का पद संभालने में असमर्थ साबित करने की कोशिश चल रही है। क्या है अमेरिका में राजनीति का नया बवंडर? देखिए खास रिपोर्ट में। पहली बार अमेरिका में वो होगा जो अब तक कभी नहीं हुआ। अमेरिका के 220 साल के राजनीतिक इतिहास में ये पहली बार होने जा रहा है कि किसी राष्ट्रपति पर दूसरी बार महाभियोग लगेगा। प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के ऐसे पहले राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जिनको इस तरह के अपमान से गुजरना होगा। अमेरिका राजनीति की नफरत की आग में जल रहा है। डेमोक्रेट्स और ट्रंप के बीच में खाई इतनी बढ़ गई है कि जब ट्रंप के कार्यकाल को पूरा होने में महज एक हफ्ते का समय बचा है, यानी आज से 7वें दिन उन्हें अपनी कुर्सी छोड़नी है। ऐसे में इस दौरान भी पूरी तैयारियां ये चल रही हैं कि ट्रंप को महाभियोग लाकर के 20 जनवरी से पहले ही सत्ता से हटा दिया जाए। ट्रंप को 20 जनवरी से पहले राष्ट्रपति पद से हटाने के लिए डेमोक्रेट्स ने 2 तरीके अपनाए हैं। पहला 25वां संशोधन और दूसरा महाभियोग। 25वां संशोधन तभी लाया जा सकता है जब अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति उसे मंजूरी दें, लेकिन अमेरिका की इस राजनीतिक लड़ाई में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट यही है कि माइक पेंस ने 25वां संशोधन लाने की किसी भी संभावना को खारिज कर दिया है। माइक पेंस ने भले ही 25वें संशोधन को खारिज कर दिया हो, लेकिन अमेरिका में इस वक्त 25वें संशोधन की बात करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी बेइज्जती और बड़ा अपमान है, क्योंकि अमेरिका में 25वां संशोधन तभी लाया जाता है जब कोई राष्ट्रपति शारीरिक या मानसिक बीमारी के कारण राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ होता है। यानी 25वें संशोधन की मांग करना एक तरह से सीधे सीधे प्रेसिडेंट ट्रंप पर निशाना है कि वो शारीरिक और मानसिक रूप से अमेरिका के राष्ट्रपति के दायित्वों का निर्वहन करने में असमर्थ हैं। संशोधन पास होने के बाद अमेरिका के उपराष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति की सारी जिम्मेदारियां ट्रांसफर हो जाती हैं। लेकिन अमेरिका के मौजूदा उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने ही इससे इनकार कर दिया है। अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की स्पीकर नैन्सी पेलोसी इससे पहले भी एक बार ट्रंप पर यह आरोप लगा चुकी हैं कि ट्रंप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन की तरह नशे में रहते हैं। अमेरिका में जब साल 1976 में इस बात का खुलासा हुआ था कि अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन अक्सर नशे में रहते थे, लेकिन नैन्सी पेलोसी के इन आरोपों को माइक पेंस ने तवज्जो नहीं दी है। नैन्सी पेलोसी की लिखी हुई चिट्ठी का जवाब माइक पेंस ने एक चिट्ठी से दिया है। माइक पेंस ने लिखा, मैं आपसे और कांग्रेस के हर सदस्य से आग्रह करता हूं कि वो ऐसी कोई भी कार्यवाही करने से बचे जिससे देश में लोगों के बीच विभाजन बढ़े और भावनाएं भड़के। माइक पेंस ने अपने बयान से अमेरिका में 25वें संशोधन को लागू करने की सारी संभावनाएं खत्म कर दी हैं, लेकिन अब भी महाभियोग के जरिए राष्ट्रपति ट्रंप को पद से हटाया जा सकता है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिका की संसद में ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पेश कर दिया है। महाभियोग में ट्रंप पर आरोप लगाया गया है कि कैपिटल बिल्डिंग में हुई हिंसा को ट्रंप ने भड़काया था। नैन्सी पेलोसी ने पिछले हफ्ते के रविवार को ही एक चिट्ठी अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजी थी, जिसमें ये कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अब देश के लिए काफी खतरनाक हो चुके हैं। अपने देश और अमेरिका के लोगों की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। नैन्सी पेलोसी ने अपील की है कि ट्रंप को हटाने के लिए अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स वो सब कुछ करें जो किया जा सकता है। डेमोक्रेट्स ट्रंप के खिलाफ महाभियोग इसलिए लाना चाहते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि ट्रंप को वो सम्मान मिले जो अब तक के पूर्व राष्ट्रपतियों को अमेरिका में मिलता आया है। अगर ट्रंप पर महाभियोग सफलतापूर्वक लगा दिया गया, तब एक पूर्व राष्ट्रपति को मिलने वाली सुविधाएं नहीं मिलेंगी। 1958 के अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अधिनियम के तहत अमेरिका के एक पूर्व राष्ट्रपति को पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस और सिक्योरिटी मिलती है। महाभियोग लगने के बाद ट्रंप को भविष्य में ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी। ट्रंप अगली बार के चुनाव में अमेरिका का दोबारा राष्ट्रपति बनने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन अगर महाभियोग लगा तो ट्रंप को ये मौका भी नहीं मिलेगा। उन्हें भविष्य में कोई पद भी नहीं मिलेगा।
अमेरिका में अगली सुबह से ट्रंप पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तब ट्रंप अमेरिका के इतिहास में महाभियोग का सामना दूसरी बार करने वाले पहले राष्ट्रपति बन जाएंगे। अमेरिका में ट्रंप पर ताबड़तोड़ हमले करने का जिम्मा इस वक्त अमेरिका की हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने उठा रखा है। महाभियोग की तैयारी की पूरी कमान उन्हीं के पास है। नैन्सी पेलोसी ने ट्रंप पर महाभियोग के मुकदमे के लिए 9 डेमोक्रेट्स का नाम लिया और ये 9 के 9 सारे के सारे वकील संवैधानिक कानून और नागरिक अधिकारों के विशेषज्ञ हैं। ट्रंप के सहयोगी माइक पेंस ने भले ही ट्रंप को राहत दी हो, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी ट्रंप का विरोध करने वालों की कमी नहीं है। ट्रंप की ही पार्टी के यानी 4 रिपब्लिकन्स ने ही ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का समर्थन किया है। रिपब्लिकन लिज चेनी ने साफ कहा कि वो ट्रंप पर महाभियोग के समर्थन में वोट करेंगी। अब बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ट्रंप के खिलाफ लाए जा रहे महाभियोग प्रस्ताव को सफलता मिल पाएगी। पिछली बार जब ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाया गया था तो इस पूरी प्रक्रिया में कई महीनों का वक्त लग गया था। महाभियोग का प्रस्ताव पारित करवाने के लिए डेमोक्रेट्स के पास समय तो कम ही है। इसके साथ ही सीनेट में डेमोक्रेट्स के पास बहुमत भी नहीं है, जबकि ट्रंप के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव पारित करने के लिए महाभियोग के प्रस्ताव को 2/3 के बहुमत से पास करवाना होता है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या रिपब्लिकन ट्रंप का साथ छोड़कर डेमोक्रेट्स के साथ खड़े हो जाएंगे। इसकी संभावना कम ही नजर आती है, लेकिन ऐसा हुए बिना ट्रंप के खिलाफ महाभियोग नहीं लगाया जा सकेगा। वहीं अमेरिका में हुई हिंसा के बाद पहली बार देश के सामने आए ट्रंप ने अपने खिलाफ लाए जा रहे महाभियोग प्रस्ताव को विच हंट कहा। ट्रंप ने कहा, यह अमेरिका की राजनीति के इतिहास का सबसे बड़ा विच हंट है। मुझे लगता है कि इससे गुस्सा बढ़ेगा। हम हिंसा नहीं चाहते हैं। अंग्रेजी में विच हंट का मतलब होता है किसी को घेर कर मार देना। अमेरिका में इस शब्द के इस्तेमाल से आप समझ गए होंगे कि राजनीति में कड़वाहट किस कदर घुल गई है। पूरी दुनिया उस वक्त भी हैरान रह गई थी जब ये बात सामने आई कि नैन्सी पेलोसी इसलिए जल्द से जल्द ट्रंप को हटाना चाहती हैं क्योंकि ट्रंप मानसिक रूप से अस्थिर है और परमाणु बम का बटन उनके हाथ में देना ठीक नहीं है। But when I think of my friends, these good people I've served with for years, that they were in danger and democracy was in danger. It's very clear what the result must be. Donald Trump must go now. Now. Anyone who is that treasonous, anyone who has lost control of his mental abilities to that level as to start an insurrection against the United States should not have his finger on the nuclear button. He needs to resign right now. अमेरिका के ट्रंप के विरोधियों ने महाभियोग लाने का इसलिए भी समर्थन किया क्योंकि उनका आरोप है कि अगर ट्रंप भीड़ को उकसाकर अमेरिका में हिंसा करवा सकते हैं, अगर ट्रंप वो सब कर सकते हैं जो आज तक अमेरिका में कभी नहीं हुआ, तो ट्रंप को अपने पास मौजूद न्यूक्लियर बटन का भी गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। कुल मिलाकर इस वक्त अमेरिका में पावर ट्रांसफर सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट को अलर्ट मोड पर रखा गया है। अमेरिका अब ये नहीं चाहता है कि 20 जनवरी को जब जो बाइडेन शपथ ग्रहण करें तो अमेरिका में फिर कोई नया हंगामा खड़ा हो और पूरी दुनिया में अमेरिका की बदनामी हो।